आज हम एक वायरल जनरल नॉलेज क्विज को जरा करीब से देखने वाले हैं। ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर सामने आया होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कोई जानकारी और कभी-कभी तो सरासर गलत जानकारी इतनी तेजी से फैल जाती है। ऐसे क्विज तो हम सबने देखे हैं ना। स्क्रॉल करते हुए कुछ नया सीख लेने का एक बड़ा मजेदार तरीका लगता है। पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि जो जानकारी हमें परोसी जा रही है वो कितनी सही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो किसी भी चीज को परखने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद देखनी पड़ती है, राइट? तो चलिए इस क्विज के कुछ आसान और तथ्यात्मक सवालों से ही शुरू करते हैं, ये देखने के लिए कि शुरुआत में ये कितना भरोसेमंद लगता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। कुछ सवाल तो बहुत सीधे हैं, जैसे कंप्यूटर का दिमाग क्या है? जवाब है सीपीयू। बिल्कुल सही। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में। अब ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग या तो जानते हैं या फिर फटाफट चेक कर सकते हैं, और यहीं से क्विज देखने वालों के मन में एक भरोसा बनना शुरू होता है। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है। सोर्स सही बताता है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप की तस्वीर है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है और भारत में पहला फोन 1995 में लॉन्च हुआ था। मतलब अब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक और भरोसेमंद लग रहा है ना। भरोसे की एक मजबूत परत बन जाती है। पर यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। जैसे जैसे हम इस क्विज में आगे बढ़ते हैं ना, तो हम जाने पहचाने फैक्ट्स की दुनिया से निकलकर कुछ बेहद अजीब दावों की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर अचानक से हमारे सामने ये सवाल आता है, जरा सोचिए, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका पत्ता हीरे से भी ज्यादा महंगा है? ये तो एक असाधारण दावा है ना? और इसी तरह के सवाल फौरन हमारा ध्यान खींच लेते हैं, क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ को सीधी चुनौती देते हैं। और जवाब दिया गया है कोन का पत्ता। अब मजे की बात यह है कि इस नाम का कोई पौधा या पेड़ असल में मौजूद ही नहीं है जिसके पत्ते की इतनी कीमत हो। बस यहीं पर इस क्विज की विश्वसनीयता पर पहला बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये एक पूरी तरह से काल्पनिक जवाब है जिसे एक तथ्य की तरह पेश किया जा रहा है। अगर पिछला सवाल अजीब लगा था तो जरा इस पर गौर कीजिए। ऐसा कौन सा जीव है जिसे आग में जलाने पर वो बारूद की तरह फटता है? ये सवाल न सिर्फ अजीब है बल्कि थोड़ा विचलित करने वाला भी है। ये ऑडियंस को एक और चौंकाने वाले तथ्य के लिए तैयार कर रहा है। और जवाब दिया गया है मकड़ी। ये दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक जनरल नॉलेज का सोर्स भरोसेमंद फैक्ट्स को छोड़कर पूरी तरह से काल्पनिक और सनसनीखेज जानकारी देने लगता है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कुछ गलत दावे तो सिर्फ अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन कुछ दावे वाकई में बहुत हानिकारक हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना आखिर है क्या। ये वो गलत या अधूरी जानकारी है जो फैल जाती है, भले ही उसे फैलाने का इरादा धोखा देने का हो या न हो। और जब ये हेल्थ जैसे जरूरी विषयों से जुड़ जाती है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और यहीं पर ये क्विज स्वास्थ्य सलाह के एक बहुत ही खतरनाक दायरे में दाखिल होता है। ये एक ऐसा विषय है जहां गलत जानकारी जानलेवा भी हो सकती है। सवाल ही अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि ये एक आम सी खाने की चीज को एक गंभीर बीमारी के इलाज के तौर पर पेश कर रहा है। और इसका जवाब है डेंगू। ये न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। डेंगू एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन है जिसके लिए सही मेडिकल देखरेख की जरूरत होती है। ये दावा करना कि बासी चावल इसे ठीक कर सकते हैं, लोगों को असली इलाज लेने से दूर कर सकता है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक मजेदार दिखने वाला क्विज खतरनाक मेडिकल सलाह का सोर्स बन सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? बात सिर्फ एक वायरल क्विज की गलतियां निकालने की नहीं है। बात यह है कि हम सब एक दर्शक के रूप में ज्यादा जागरूक और सशक्त बने। तो अगली बार जब भी ऑनलाइन कोई जानकारी सामने आए तो इन आसान से कदमों को याद रखना है। पहले दावे को देखें, फिर जरा रुकें और उस पर सवाल करें। सोर्स कौन है, इस पर विचार करें और शेयर करने से पहले वेरीफाई जरूर करें। इसे हम अपनी डिजिटल जासूसी टूलकिट कह सकते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये सोर्स अपने क्विज को एक बहुत ही आम सीधे से सवाल के साथ खत्म करता है और अपने दर्शकों से इसका जवाब कमेंट्स में देने के लिए कहता है। ये इंगेजमेंट बढ़ाने की एक क्लासिक टेक्निक है। इससे बातचीत को बढ़ावा मिलता है और कंटेंट एल्गोरिदम में ऊपर जाता है। लेकिन हमारे लिए आखिरी सवाल ये नहीं है कि इसका जवाब क्या है। असली सवाल ये है कि इसके जवाब को वेरीफाई कैसे किया जाएगा। क्या बस गूगल के पहले रिजल्ट पर भरोसा कर लिया जाएगा या किसी भरोसेमंद सोर्स को ढूंढा जाएगा? अगली बार जब कोई वायरल फैक्ट सामने आए तो याद रखना है, जिज्ञासु बने, संदेह करें और हमेशा वेरीफाई करें।